पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। साल का अंतिम दिन और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष एकजुटता है कहां? वह भी जब 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करने जा रही है। न यात्रा में अखिलेश होंगे और न मायावती और न ही जयंत चौधरी। मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं और वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है, तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। गुरुवार को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल उठाए थे। उसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि राहुल खुद कई बार प्रोटोकॉल तोड़ते रहते हैं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। तो उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग। वहीं राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। कहा कि वो जितना हमला करते हैं उससे मुझे गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे में बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तो आप पूछ लीजिए राहुल जी कब नागपुर आते हैं ध्वज को प्रणाम करने के लिए। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। राहुल ने एक बार फिर चीन और पाकिस्तान को लेकर सरकार को घेरा है। कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। सरकार को अब सेना की बात सुननी चाहिए, उसका राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क है और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। और पहला कदम इन्होंने डोकलाम में लिया और दूसरा कदम इन्होंने लद्दाख में लिया। मेरे लिए, मेरी व्यू पॉइंट से ये प्रिपरेशन है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं सरकार को कह रहा हूं कि इट इज नॉट इफ, इट इज व्हेन। राहुल गांधी ने साफ किया कि 2024 में बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कांग्रेस ही करेगी। इसके लिए रीजनल पार्टियों को भरोसे में लिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि वो हमेशा सरकार पर हमला करते हैं, सेना पर नहीं। नई दिल्ली में मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।